जय श्री श्याम। आप दोस्तों को सबको पता है कि एनटीपीसी का रिजल्ट आउट हो गया, 2 दिन हो गए। तो उसी के साथ लोगों को, स्टूडेंट्स को, खासकर स्टूडेंट्स को इस बात का खुशी कम है और दुख ज़्यादा है कि इन्होंने रिजल्ट निकाला है। क्योंकि रिजल्ट निकालने के बाद में जो इन्होंने कट ऑफ निकाली है, इनकी कट ऑफ गई है, भगवान जाने इन्होंने कट ऑफ को तो आसमान पे ले जाके रख दिया है। क्योंकि ये था ओनली क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट था, CBT 1, और इन्होंने कट ऑफ जितनी हाई रखी है, इस वजह से काफ़ी अच्छे नंबर वाले स्टूडेंट्स का भी इसके अंदर ये क्वालिफाई नहीं हो पाया है। क्योंकि इन्होंने जो झोल किया है, क्योंकि इन्होंने पहले बोला था 20 गुना क्वालिफाइंग करेंगे, लेकिन 20 गुना क्वालिफाई ना करके इन्होंने लगभग 4-5 गुना स्टूडेंट्स को ही क्वालिफाई किया है। इस वजह से ये कट ऑफ काफ़ी हाई गई है। इन्होंने हर लेवल के अकॉर्डिंग, हर लेवल में जितनी पोस्ट थी उसका 20 गुना इन्होंने पास कर दिया है, ना कि इंडिविजुअल 20 गुना स्टूडेंट्स को पास किया है। तो ये आज कल भी और आज भी ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। एनटीपीसी रिजल्ट स्कैम के नाम से ये ट्रेंड कर रहा है और चारों तरफ यूट्यूब पे लो, सोशल मीडिया पे लो, ये पूरी तरह से ये वायरल हो रहा है। हर टीचर यूट्यूब पर यही बता रहा है कि इन्होंने इस रिजल्ट को किस तरह से निकाला है और ये कट ऑफ कितनी हाई निकाल दी। और उसके बाद में कल एक क्लेरिफिकेशन नोटिस भी आया, रेलवे बोर्ड की तरफ से क्लेरिफिकेशन नोटिस आया। तो उसमें इन्होंने देखो क्या बोला है, इन्होंने बोला कि हम पहले तो सिर्फ 10 गुना स्टूडेंट्स को ही पास करते थे, लेकिन हमने ये देखकर कि कुछ होशियार बच्चे इसमें रह नहीं जाए तो हमने इसको 20 गुना किया है। पहले हम 10 गुना ही पास करते थे और हम अब क्या कर रहे हैं, 20 गुना पास कर रहे हैं। तो इन महानुभावों को कौन बताए कि आपने 20 गुना पास नहीं किया? रेलवे बोर्ड वालों को हम कैसे बताएं, ये कैसे यकीन इसको बताएं कि ये इन्होंने 20 गुना पास नहीं किया, इन्होंने सिर्फ 7-8 गुना ही पास करके स्टूडेंट्स को रिजल्ट तो निकाल दिया। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही दुख की बात है कि उनके अच्छे नंबर वालों बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। जैसे देखो, अजमेर बोर्ड के अंदर लगभग 1773 पोस्टें हैं, लगभग 1773 पोस्टें, और इन्होंने अप्रोक्स लगभग जितने स्टूडेंट्स इन्होंने क्वालिफाई करे हैं इंडिविजुअल, लगभग वो 15,730 के आसपास, लगभग इतने बच्चों को इन्होंने क्वालिफाई किया है, लगभग इतने बच्चों को। तो आप देख लो कि ये इसका कितना गुना है, क्योंकि इसका 10 गुना भी नहीं है। 10 गुना होता तो ये 17,730 होता, तो ये लगभग इसका कितना 8.5-9 गुना ही है। 8.5-9 गुना ही इन्होंने बच्चों को क्वालिफाई किया है। ये बोलते हैं कि हम 20 गुना बच्चों को क्वालिफाई करेंगे, ये 20 गुना नहीं है, ये तो 9 गुना ही बच्चे इन्होंने क्वालिफाई कर दिए। इस वजह से कट ऑफ काफ़ी हाई चली गई। यहाँ पर अजमेर बोर्ड में 76-77 नंबर वाले बच्चों का भी इसके अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ है अजमेर बोर्ड से। तो देख लो, आप देख लो, 77 का भी इसके अंदर अजमेर बोर्ड में सिलेक्शन नहीं हुआ। ये तो क्या क्वालिफाइंग है, आप सोच लो, ये टेस्ट तो क्वालिफाइंग ही टेस्ट है, फिर भी 77 वालों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 8-9 गुना बच्चों को ही क्वालिफाई किया। इस वजह से इन अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का भी इन्होंने इसमें क्वालिफाई नहीं किया। देख लो आप, ये बच्चे कब से इंतज़ार कर रहे होंगे कि अपना CBT 1 का रिजल्ट आएगा, और हम CBT 2 की वो तैयारी भी कर रहे थे, तो उनकी तैयारी भी क्या हो गई, फालतू चली गई, कोई मतलब भी नहीं रहा उनका। उसकी मेहनत है, वो मेहनत भी, इतने नंबर ला रहा बच्चा, वो मेहनत किया होगा तभी तो ला रहा है, तो उनकी वो मेहनत भी फालतू चली गई, उसका कोई मतलब नहीं रहा। और वो उसने CBT 2 की तैयारी भी वो कर रहा था, तो वो मेहनत उसकी फालतू चली गई। और इन्होंने क्या घपला कर दिया, 20 गुना के नाम पर इन्होंने 8-9 गुना को ही क्वालिफाई किया है। ये बहुत ही गलत है इनका। राम जाने ये कौन सा क्या करते हैं, ये इनको कौन समझाए रेलवे बोर्ड को।
जिस तरह से इनकी कट ऑफ गई है ना, तो उस स्पीड से तो इनकी ट्रेनें भी नहीं चलती है, लेट लेट तो इनकी ट्रेनें चलती है, और ये कट ऑफ को कितनी हाई पहुंचा रहे हैं, आसमान पे लेके जा रहे हैं कट ऑफ को। क्या बताएं इनको, अब क्या समझाएं इन रेलवे बोर्ड को। इनसे हमारी यही दरख्वास्त है कि आप इसको रिजल्ट को रिवाइज करो, क्लेरिफिकेशन नोटिस में डालो। सभी को पता है ये कि आपने कितना परसेंट, कितना गुना बच्चों को सिलेक्ट किया है। पहले एसएससी की जाती थी कट ऑफ हाई, लेकिन अभी इसकी रेलवे की भी कट ऑफ हाई जाने लग गई। पहले तो एसएससी बोलती थी कि मेरी कट ऑफ हाई जाएगी, हाई जाएगी, हाई जाएगी, नॉर्मलाइजेशन के बाद उनकी कट ऑफ भी हाई जाने लग गई। अब रेलवे की भी इन्होंने आसमान पे रख दी कट ऑफ को। तो कौन बच्चा इसको ऐसी कट ऑफ को देख कर ही कई बच्चे तो इनकी तैयारी नहीं करेंगे, बहुत ही वो डिमोरलाइज हो जाएंगे इस वजह से, क्योंकि कट ऑफ देखो आप। और जो जितने बच्चों को इनको क्वालिफाई करना चाहिए उतने बच्चों को इन्होंने क्वालिफाइंग नहीं किया। और आप ये देखो, और इनका मतलब पता नहीं इस रेलवे बोर्ड का क्या है, ये कितना सुस्त बोर्ड है कि इससे सुस्त बोर्ड मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। इतना सुस्त बोर्ड है, इसको देखो आप। ये इसका पहले CBT 1 हुआ, उसके लिए डिजिटल प्रोटेस्ट हुआ, तब जाकर इन्होंने NTPC CBT 1 की एग्ज़ाम की डेट निकाली। उसके बाद में आंसर की के लिए प्रोटेस्ट किया, फिर अभी रिजल्ट के लिए डिजिटल प्रोटेस्ट किया। उसके बाद में इन्होंने रिजल्ट की डेट दी, CBT 2 की डेट दी। उसके बाद में अब देखो रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट आने के बाद में अब फिर डिजिटल प्रोटेस्ट हो रहा है। कई बच्चे उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं खिलाफ कि आप इसको रिजल्ट को रिवाइज करो। तो इनको खुद को कोई क्या, ये क्या क्या बोर्ड है, इनको खुद को सतुना नहीं है कि इनका क्या क्या कर रहे हैं। ये 22 गुना बच्चों को पास करना चाहिए और क्या कर रही है, 8-9 गुना बच्चों को क्वालिफाइंग कर रही हैं। और फिर उसके बाद में भी अभी क्या, अभी तो क्या है CBT 2 होगा, उसके रिजल्ट के लिए फिर डिजिटल प्रोटेस्ट करना होगा। फिर बहुत सारा अभी फिर ज्वाइनिंग के लिए ये क्या, इसकी देखो 2019 में वैकेंसी निकली थी, 19, 20, 21, 22 चल रहा है। तो देखो 3-3 साढ़े 3 साल तो अब तक हो गए हैं। अभी सिर्फ एक टीयर का रिजल्ट आया है, वो भी क्या निकाला है उन्होंने, कचरा। अभी तो ये कब तक होगी, 24-25 तक जाकर ये बच्चों को ज्वाइनिंग देंगे। 5-5 साल में तो ये ज्वाइनिंग दे रहे हैं। इतना सुस्त बोर्ड। ये डिजिटल इंडिया के टाइम, ये डिजिटल इंडिया बोल रहे हैं अपन, डिजिटल इंडिया में ये ऐसा हो रहा है 5-5 साल में ये एक वैकेंसी को पूरा करवा रहे हैं। और ये अपने आप को बोलते हैं कि हम डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। कहीं का डिजिटल इंडिया है, 1 साल नहीं लगे डिजिटल इंडिया इस प्रोसेस को कराने में। IBPS भी तो करवाता है, 1 साल के अंदर 6-7 महीने में पूरा करवा के उसको ज्वाइनिंग दे देता है। पहले तो एक पोस्ट के लिए 10 बच्चे कंपीट करते थे, पहले तो एक पोस्ट के लिए 10 बच्चे कंपीट करते थे। लेकिन अब इसने क्या किया है, अब इसने ऐसा किया है कि 10 पोस्टों के लिए 1 बच्चा कंपीट करेगा। ये क्या है, ये रेलवे बोर्ड को क्या, ये अभी रेलवे बोर्ड को सोचना चाहिए कि सभी बच्चे इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, तो आपको इस रिजल्ट को रिवाइज करना चाहिए। और जितने इंडिविजुअल 20 गुना होते हैं, जैसे अजमेर बोर्ड में 1773 पोस्ट है, तो इसका 20 गुना पास बच्चों को पास करो, 20 गुना नंबर्स पास करो स्टूडेंट्स के, रोल नंबर होने चाहिए 20 गुना। तो इसका 20 गुना देखो आप कितना हो जाएगा, इसका 20 गुना लगभग 35,000 स्टूडेंट्स होंगे। और आपने 15,000 स्टूडेंट्स को पास किया, क्वालिफाई किया, तो आप देख लो कितना ये कितना इन 20, अभी तो 20,000 बच्चे और क्वालिफाइंग होंगे। तो 20,000 बच्चे यदि और क्वालिफाइंग होंगे तो ये कट ऑफ है, ये जो ये 77 वाले बच्चे हैं ना, ये सब इन जो पढ़ने वाले थे 75+ वाले, उन सभी इसमें क्वालिफाइंग हो जाएंगे। तो मेरी रेलवे बोर्ड से यही दरख्वास्त है कि आप इस रिजल्ट को रिवाइज करो और इंडिविजुअल 20 गुना पास करो, हर जोन में 20 गुना, जितनी वैकेंसी है उसका 20 गुना पास करो। यही मेरी रेलवे बोर्ड से दरख्वास्त है कि आप इसको देखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस रिज़ल्ट को लेकर काफ़ी मतलब पॉजिटिव थे और उनके सपने टूट गए हैं इस रिज़ल्ट को लेकर। तो आप बच्चों पर मेहर करो और इनको सपनों को देखो आप। यही मेरे रेलवे बोर्ड से दरख्वास्त है। ठीक है।